हर जो एसेंशियल सर्विस है नागरिकों के लिए, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 2 हफ्ते पहले बीएमसी ने अनाउंस किया कि 5 जो पब्लिक हॉस्पिटल है उसको प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ऑलरेडी स्कूल्स, बीएमसी के जो स्कूल्स है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गई है। हर जो सर्विस है बीएसटी का प्राइवेटाइजेशन पिछले 5-6 साल से चल रहा है। आमची मुंबई आमची बेस्ट जब अजय मेहता ने पहली बार प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, तब हम लोग साथ में आए थे और ये आमची मुंबई आमची बेस्ट शुरू हुई। 5 साल में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आया है वेट लीजिंग या प्राइवेटाइजेशन की वजह से। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तब बात ऐसी चल रही थी कि बीएसटी के पास पैसे नहीं है और बहुत सारा डेफिसिट है, और ये डेफिसिट ना हो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। उसी समय हमने कहा था कि वेट लीजिंग या प्राइवेटाइजेशन से जो बीएसटी का डेफिसिट है वो कम नहीं होगा, और उसके अलावा जो भी बीएसटी की जो जितने भी जो सर्विस क्वालिटी है, जो उसकी बसेस की मेंटेनेंस है, जो वर्कर्स के सैलरीज है, उस सब पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, और उसी तरह से उसी प्रकार के इफेक्ट्स हुए हैं। हम सबको पता है, आप लोग जो आज आए हैं पब्लिक हियरिंग में, आप अपने अनुभव और अपने प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सारी बीएसटी बसेस में आग लगी है, बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आमची मुंबई आमची बेस्ट ने स्टडी की थी 30 के स्टूडेंट्स के साथ, उसमें वो सब डॉक्यूमेंट भी हुए हैं। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बीएसटी को कम्युनिकेट किए हैं, बीएसटी के जनरल मैनेजर से भी बात की है। लेकिन कल एक मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, और उस मीटिंग में भी यही अनाउंस हुआ कि जो बीएसटी के डेपोज है उसको मोनेटाइज करेंगे। लेकिन ये मोनेटाइजेशन उससे क्या फ़ायदा होगा और किसको फ़ायदा होगा, ये हम सबको अंदाज़ा है। ऑलरेडी जो बीएसटी के 3 डेपोज के रीडेवलपमेंट हुए हैं, उसके काफ़ी कुछ 300 करोड़ रुपए अभी तक बीएसटी ने रिकवर नहीं किए हैं बिल्डर से। तो ये जब नए डेपोज रीडेवलप होंगे तो उसमें किसके हाथ में वो ज़मीन जाएगी, किस यूज़ के लिए वो ज़मीन जाएगी, और उसमें पैसे जो बीएसटी के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा या नहीं, उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर बीएसटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पहली बात तो जो बीएसटी का रेवेन्यू अगर आपको बढ़ाना है तो बीएसटी जितने बसेस है उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो बीएसटी पहले जो पूरी तरह से बीएसटी चलाती थी, बसेस खुद की बसेस रहती थी, खुद के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स रहते थे, वो खुद उसका एक मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल होता था, ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल होता था, वो सब अभी प्राइवेटाइजेशन की वजह से बंद हो गया है। तो बीएसटी ने खुद की बसेस खरीदनी चाहिए। तीसरी बात, जो बस की जो जिस तरह से मुंबई में ट्रैफिक बढ़ी है जो 4 व्हीलर्स की, उसकी वजह से बसेस की जो गति है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से बहुत टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए। तो ये जो मेट्रोज बना रहे हैं उसकी जगह पे अगर बस लेन्स बनाएं तो बसेस ज़्यादा तेज़ चलेगी, लोग टाइम पे घर पहुंचेंगे, टाइम पे काम पे पहुंचेंगे, उससे बसेस का जो राइडरशिप है वो बढ़ेगा। और जो बीएसटी के डेपोज का मोनेटाइजेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। बीएसटी अगर
बसेस की संख्या बढ़ाने वाली है तो और ज़्यादा पार्किंग स्पेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़मीन बेचने के बजाय ज़मीन खरीदने की ज़रूरत है। तो ये सब मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे पे काफ़ी लोग आज बात करेंगे। पर हम आपकी बात सुनने से पहले हमारे साथ आज बीएसटी वर्कर यूनियन की तरफ से